सहाबा ने पूछ दिया या रसूलल्लाह बच्चों से प्यार तो हम भी करते हैं लेकिन ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो चूमते हैं सूंघते नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं लोगों सुनो, जब नवासे की याद आती है तो चूम लिया करता हो और जन्नत की खुशबू लेनी रहती है तो सूंघ लिया करता हो। अहले सुन्नत की है शान, सुन्नियों की है पहचान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान। जमा समाज कर लो जिसका सीधा सादा मतलब ये है सलामती हो उन नेक बंदों पर जिसको रब ने चुन लिया। जब इलेक्शन का पीरियड आता है, जब इलेक्शन का दौर आता है, जब इलेक्शन का माहौल आता है, चुनते हम भी हैं। हम जिसको चुनते हैं वो कोई वार्ड कमिश्नर बनता है, हम जिसको चुनते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, हम जिसको चुनते हैं कोई MP बनता है, हम जिसको चुनते हैं कोई MLA बनता है, हम जिसको चुनते हैं कोई प्रमुख बनता है, हम जिसको चुनते हैं कोई प्रधान बनता है, हम जिसको चुनते हैं कोई CM बनता है, हम जिसे चुनते हैं कोई PM बनता है। चुनते हम भी हैं, चुनता मेरा परवरदिगार भी है। कुरान फरमाता है सलामती हो उन नेक बंदों पर जिसको रब ने चुन लिया। चुनते हम भी हैं, चुनता मेरा परवरदिगार भी है। दोनों के चुनने में फर्क इतना है, हम जिसे चुनते हैं वो मुखिया बनता है, रब जिसे चुनता है वो ताजुल शरिया बनता है। हम जिसे चुनते हैं वज़ीर आज़म बनता है, रब जिसे चुनता है मुफ्ती आज़म बनता है, मुहद्दिस आज़म बनता है, आला हज़रत बनता है, गौसे आला बनता है, मखदूम सुन्ना बनता है। मेरा गरीब नवाज ज़हन में एक सवाल पैदा होता है। आज मेरी तकरीर का मौजू है निस्बत। निस्बत ही की बुनियाद पर शय मुमताज हुआ करती है। निस्बत ही की बुनियाद पर सिद्दीक है तो सदाकत में मुमताज, उमर है तो अदालत में मुमताज, उस्मान है तो सखावत में मुमताज, अली है तो शुजाअत में मुमताज, हुसैन है तो शहादत में मुमताज, गौस है तो करामत में मुमताज, खाजा है तो विलायत में मुमताज। एक बात मुझको कह लेने दो, आज हजरत अल्लामा बद्र आलम हबीबी का उर्से मुक़द्दस है, उलमाए कराम की भीड़ इकट्ठी है। हम कमरे में बैठकर देख रहे थे, लोग चादरें लेकर के आ रहे हैं, शीशी लेकर के आ रहे हैं, अगरबत्ती लेकर के आ रहे हैं। इन उलमाए कराम की बारगाह में मैंने हाथ जोड़कर सवाल किया, हुजूर वाला बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर चादर लेकर अजमेर भी जाते हैं, चादर लेकर देवा भी जाते हैं, देव चादर लेकर माधेरा भी जाते हैं, चादर लेकर के कलियर भी जाते हैं, चादर लेकर के किछोछा जाते हैं, चादर लेकर के मौलाना बद्र आलम के मज़ार पर जाते हैं, चादर लेकर अलाउल हक नदवी के मज़ार पर जाते हैं, चादर लेकर मखदूम सिमला के मज़ार पर जाते हैं। क्या गोपालगंज में या और जगहों पे क्या कपड़े की दुकान नहीं है? जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या रेमंड का कपड़ा यहाँ नहीं मिलता है? क्या मयूर का कपड़ा यहाँ नहीं मिलता है? क्या ब्रांडेड दुकानें यहाँ नहीं है? अरे वहाँ जाकर के सिर्फ 14-15 रुपये मीटर वाला कपड़ा चुनता है, वहाँ जाकर के चुनने की क्यों जरूरत पड़ गई? जब एक से एक कपड़ा यहाँ मौजूद है, रेमंड का कपड़ा यहाँ मौजूद है, टीमन का कपड़ा यहाँ मौजूद है, मयूर का कपड़ा यहाँ मौजूद है, तो जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? आखिर मौलाना बद्र आलम के मज़ार पर 14 रुपया मीटर वाला, 20 रुपया मीटर वाला, 100 रुपया मीटर वाला कपड़ा चुनने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये और बात है कि कुछ लोग कहते हैं कब्र पर जाकर पूजा करते हो, कब्र पर जाकर सजदा करते हो, लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बहुत पहले फरमा दिया, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ही सही, सजदा न समझना की सब देता हूँ नजराना। अरे सजदा नहीं करते हैं, जबीने मोहब्बत हम करते हैं, तब उलमाए कराम जवाब देते हैं, अरे मौलाना मालूम होना चाहिए, अरे मौलाना बदरुद्दीन के मज़ार पर वहां पर चूमने नहीं जाते हैं, बल्कि निस्बत मौलाना बदरुद्दीन को चूमते जाते हैं। गरीब नवाज के मज़ार पर चूमने नहीं जाते हैं, बल्कि निस्बत गरीब नवाज। तो निस्बत बहुत बड़ी चीज है।
बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया। जब निस्बत की बात आई है तो एक और बात बताते हैं, इजाजत है? अरे जोर से बोलिए ना, निकाह पढ़ाने की इजाजत नहीं मांग रहे आप, है ना? असल में कुछ लोग हजरत जानबूझ करके भी लोग नहीं बोलते हैं, कहीं कुछ गलत का बोला जाए। जिस तरह एक इमाम ने मुफ्ती को पूछ दिया, बाबू फजर में कितनी रिकत है? का हुजूर 18 रिकत है। अरे पढ़ा लिखा है कि जाहिल है? का हुजूर माफ कर दिए 22 रिकत है। अरे एकदम कोरा, का हुजूर गलती हो गई 28 रिकत है। उसकी बीवी दूर से इशारा कर रही, 4 काहे नहीं बोलते हो? का इमाम इतना जिद्दी लेकर के आए, जब ये 28 नहीं मान रहा है तो 4 कहां से माने? तो ये हाल है हमारी कौम का। इसलिए निस्बत बहुत बड़ी चीज है, निस्बत बहुत बड़ी दौलत है, निस्बत बहुत बड़ा सरमाया है। निस्बत की बात आई है तो एक अच्छी बात सुन लीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार आपने देखा होगा। कौन निजामुद्दीन औलिया को नहीं जानता? सारी सरकारें बदल सकती है लेकिन मेरे निजाम की हुकूमत नहीं बदल सकती है। वो निजामुद्दीन औलिया जिनकी बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, दिल्ली के एक होटल में काम करने वाला एक कारीगर पहुंचा, कहा हुजूरे वाला मेरी बच्ची की शादी है। निस्बत दिखलाना मकसूद है, औलिया कामिलीन की बारगाह में खिराज अकीदत करना भी मकसूद है। कहा हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, मुझको कुछ दे दीजिए, मुझको कुछ अता कर दीजिए, मुझको कुछ नवाज दीजिए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के पैर में एक लकड़ी का खड़ाव था, हजरत ने उसे दे दिया। देने के बाद वो कारीगर सोचा आज लगता है हजरत मजाक के मूड में थे, इसलिए हजरत ने मुझे लकड़ी का खड़ाव दे दिया। फिर भी बुजुर्ग का दिया हुआ तोहफा था। आपसे अगर कोई चंदा मांगे, आप उसको अपना जूता उतार करके दे दो तो वही जूता से आपको 4 जूता दे देगा, वही खड़ाव से आपको 10 खड़ाव दे देगा, लेकिन आपका जूता लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन वो एक आशिक के साथिब थे, निजामुद्दीन औलिया के दीवाने थे, एक मस्ताने थे, लेकर के चले गए। जिस होटल में काम करते थे उस होटल के कोने पे ऊपर की जगह पे रख दिया। उस कारीगर का रखने के बाद काम करना शुरू कर दिया। चंद ही घंटे के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया के आशिक के साथिब, जिनको दुनिया मलिकुल शोरा तो दिए हिंदुस्तान हजरत अमीर खुसरू कहा करती है, हजरत अमीर खुसरू का उधर से गुजर होता है। सूंघते सूंघते होटल पहुंच गए, क्योंकि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है खुदा जाने दीवाना कहां देख रहा है। होटल पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा एक लोगों एक बात बताओ, क्या मेरे हजरत निजामुद्दीन औलिया यहाँ आए थे? क्या नहीं आए थे? क्या क्या कल आए थे? क्या नहीं आए थे? क्या क्या परसों आए थे? क्या नहीं आए थे? क्या तरसों आए थे? क्या नहीं आए थे? क्या एक बात बताओ हजरत की कोई चीज यहाँ पर आई है? क्या नहीं आई है? क्या एक बात बताओ, चूंकि मुझको मेरे आका की महक आ रही है, मुझको मेरे आका की खुशबू आ रही है, मेरे आका की महक आ रही है। तब उस नौजवान ने कहा मामला ऐसा है, मैं गया था हुजूर की बारगाह में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, और मैंने कहा हुजूरे वाला मेरी बच्ची की शादी है, मुझको कुछ दे दीजिए। तो हजरत ने मुझसे मजाक किया, लकड़ी का खड़ाव दे दिया। कहाँ है वो लकड़ी का खड़ाव? लेकर के आओ तो सही। जब लकड़ी का खड़ाव लाया जाता है, लाने के बाद हजरत अमीर खुसरू ने उस खड़ाव को लिया है, बोसा दिया है, साथों से लगाया, सर पे रखा, वजह कैफियत तारी हो जाती है और बोलने लगते हैं, कहते हैं कारीगर इस खड़ाव को तुम 1000 में मेरे हाथों बेचोगे? कारीगर ने कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या 2000 में लकड़ी का खड़ाव दोगे? कारीगर ने कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या 3000 में लकड़ी का खड़ाव दोगे? कारीगर ने कहा मुझसे मजाक मत करो। एक रवायत के मुताबिक हजरत अमीर खुसरू ने उस लकड़ी के खड़ाव की इतनी कीमत दी है कि पैसा भी बच गया, गरीब के बेटे की शादी भी हो गई। लोगों ने कहा अमीर खुसरू क्या तू दीवाना हो गया है? अमीर खुसरू क्या तू पागल हो गया है? अमीर खुसरू क्या तू मजबूर हो गया है? कहा लोगों में पागल कैसे हुआ? लोगों में दीवाना कैसे हुआ? लोगों में मजबूर कैसे हुआ? लोगों मेरा ज़हनी तवाज़ुन कैसे बिगड़ गया? अमीर खुसरू अगर तू दीवाना ना होता, अगर तू मजबूर ना होता, अगर तू पागल ना होता तो इतनी ज्यादा रकम दे करके लकड़ी के खड़ा को नहीं खरीदता। तब हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, हमने लकड़ी के खड़ा को नहीं खरीदा है बल्कि निस्बत निजामुद्दीन औलिया को खरीदा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की निस्बत, हजरत निजामुद्दीन औलिया की निस्बत को निस्बत बहुत बड़ी, निस्बत बहुत बड़ी। क्या लोग पागल हैं? हजरत गरीब नवाज के मजार पर जाते हैं, अल्लाह वालों के मजार पर जाते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं,
मैं तभी तो अक्सर बेशतर कहा करता हूं, आज भी मेरे सरकार का दो मोजज़ा भारत में मौजूद है। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है, तो दूसरे मोजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। अरे प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है, तो दूसरे मोजज़े का नाम इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है, और जब बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि दुनिया का सारा मौलवी हजरत बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आ रहा है। सब लोग परेशान हैं। हजरत मौलाना मुज़क्किर खान साहब हजरत, हजरत कारी तौहीद साहब हजरत, अल्लामा अलाउद्दीन साहब हजरत, हाफिज अनवार साहब हजरत, दिगर शोरा और खुतबा हजरत, बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत। मैं कहता हूं सुनो, जो मसाइल का जवाब देने के लिए किताबों में हवाला तलाश करे लोग उसे हजरत कहते हैं, और जिनको खुद हवाला तलाश करे लोग उसे आला हजरत कहते हैं। कोई बर्फी नहीं थी कि खा लिया आला हजरत बन गए, कोई रसगुल्ला नहीं था कि तनाउर फरमा लिया आला हजरत बन गए, बल्कि माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजब ने तेरा तराना, आने हैं तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत, और चेक बड़े चूटी के भावड़े फाड़ दिए हर एक के जबड़े, हजारे हर का खूब चलाया हम ये सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। एक भैया इमरजेंसी है, इमरजेंसी तो मैं किसी को नहीं रोक, सब चले जाइएगा, हम लोग अकेले रहे। अर्ज करने का मतलब अल्लाह वालों की बहुत बड़ी बारगाह और तारीख मौजूद है। आप इनसे मोहब्बत करोगे, यहां रहकर भी पुकारोगे तो चंद मिनटों में वो हम सबकी मदद करते हुए। तारीख सुनो, जिनको दुनिया हजरत सैयदना सारार मसूद काजी का, इनकी बारगाह इतनी बड़ी बारगाह है, आप इससे अंदाजा कि हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक शाह, गौर से सुनिए, आपके पास टाइम है? हाथ उठाकर निकला है तो कितने लोगों के पास टाइम नहीं है? 3-4 लोगों के पास नहीं है। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक शाह 12 बंकी में एक जगह है, उनकी बारगाह में एक नाई हर जुमेरात को आता था बाल बनाने के लिए, जुमा आता था बाल बनाने के लिए। और सुनो, अल्लाह वालों की ताकत देखो, आता था जुमा को बाल बनाने के लिए। इत्तफाक से जुमेरात को नाई पहुंच गया। कब पहुंचा? जुमेरात। जोर से कब पहुंचा? जुमेरात। हजरत ने फरमाया आज क्यों आया? कहा कल मुझको बहराइच जाना है, जहां पर गाज़ी पाक का अवसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और एक खुशी की बात मैं बता दूं हजरत, हम और हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब उसी दियार का परवरदार है। हर जुमा को हम लोग जाते थे फातिहा पढ़ने के लिए गाज़ी पाक के। सुभान। हम लोगों ने गाज़ी पाक की जिंदा करामत देखी, हम लोगों ने देखा अबरस वालों को मुकम्मल शिफा याबी मिली। ये हजरत गाज़ी पाक की करामत है, खुदा की कसम। और आज तक उस बच्ची का नाम हम नहीं भूल पाए जिसका नाम कहकशा अंजुम है। जब पूछा था वहां के साहिब सज्जादा हाजी अकबर ने, बेटी एक बात बताओ, कल जब यहाँ गुस्ल कर रही थी तो तुम्हारा पूरा बदन सफेद था? कहा आज क्या हुआ? आज जो ही हजरत के गुस्ल के पानी में मैं डुबकी लगाई और बाहर निकली तो मैंने देखा मेरे बदन पर सफेद दाग है ही नहीं है। अब एक बात मुझको कह लेने दो, जिस मज़ारे सैयदना सालार से मस हो करके पानी गुजर जाए अल्लाह उसे शिफा दे देता है। तो बोलो जिस बुजुर्ग की मोहब्बत का चश्मा जहां हमारे खानदान में मौजूद हो, हमारे इलाके में मौजूद हो, या जहां जहां मौजूद हो, हम उनका वसीला लेकर के अगर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारे बीमारियों को दूर फरमा देगा और शिफाए कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, नाई पहुंचा जुमेरात,
कहा कल गाजी पाक का उर्स है, हमें वहां जाना। कहा ठीक है, तुम कल ही आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुभान अल्लाह। आया जुमा को, आने के बाद बाल बनाया। कहा हजरत चलो। कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा, तुम चले जाओ। कहा आपने रोक तो दिया आसानी के लिए, कुल का वक्त करीब है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं तो जा नहीं सकता। तब हजरत ने फरमाया घबरा मत, अगर मैं रोकना जानता हूं तो भेजना भी जानता हूं। सुभान अल्लाह। अगर तकरीर सुनना जानते हो तो एक बार हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कहा मैं रोकना जानता हूं तो भेजना भी जानता हूं। कहा ठीक है, भेज दो हजरत। एक रुपया लिखा, एक खत लिखा हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह और कहा ये रखो हाथ में। और वहां एक नाल दरवाजा है, वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा होगा, तुम ये उसे दे देना और जब वापस आओ तो जवाब भी लेते आना। ठीक है हुजूर, लेते आऊंगा, लेकिन जाऊं कैसे? खत भी पहुंचा दूंगा, जवाब भी लेते आऊंगा, लेकिन जाऊं कैसे? तब का आंख को बंद कर, आंख को बंद किया, सर पे अपना हाथ रखा हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह ने। उसके बाद का आंख खोलो। जब आंख खोलता है तो क्या देखता है? सरजमीन 12 बंकी नहीं बल्कि बहराइच नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अरे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। क्या देखा? सरजमीन 12 बंकी नहीं बल्कि बहराइच नजर आ रही है। वहां पहुंचा, नौजवान खड़ा है, दिया सीधे अंदर गए, फातिहा पढ़कर वापस आने लगे और जवाब का इंतजार करने लगे। जवाब उस नौजवान ने दिया, कहा कि लेकर चले जाओ, जवाब हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह को दे देना। कहा ठीक है दे तो, लेकिन हुजूर मैं जाऊं कैसे? आया कैसे? हजरत ने ऐसे ऐसे भेज दिया था कि आंख बंद करो। आंख मैंने बंद किया, सर पे हथेली रखा और मैं पहुंच गया बहराइच शरीफ। फिर आंख बंद करो, आंख बंद किया, कहा आंख खोलो, सर पे हथेली रखा। जब आंख खोलता है तो क्या देखता है? सरजमीन बहराइच नहीं बल्कि 12 बंकी नजर आ रही है। सुभान। जब यहां ला करके हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह को खत दिया तो ये भी पढ़कर मुस्कुराने लगे। इनका खत जब उनको दिया तो वो भी पढ़कर मुस्कुराने लगे। नाई ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, डाकिया का काम मैंने जरूर किया है, लेकिन मैंने आपका खत उनको दिया तो वो भी पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। आपका उनका खत मैंने आपको दिया तो आप भी पढ़कर मुस्कुरा रहे हो। हुजूरे वाला बात समझ में नहीं आ रही है, आपने उनको खत में क्या लिखा था और उन्होंने आपको खत में क्या लिखा? तब हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह फरमाते हैं, अरे नाई सुनो, तुम अपनी जगह पर रहो, मेरा काम तुमने कर दिया, मैंने भी तेरा काम कर दिया। तब कहते हैं हुजूर बताना होगा आखिर आपने खत में क्या लिखा था? तब हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी, बोल उठे, ऐ नाई सुनो, मैंने लिखा था खत, वो कोई दूसरे इंसान नहीं थे बल्कि वो सैयदना सालार मसूद गाजी थे, जिन्होंने 18 साल की मचलती हुई जवानी बारगाहे मौला में कुर्बान की है। मैंने उनको खत में लिखा था, ऐ मेरे दोस्त, हजरत गाजी बाग, आखिर आप लोगों को परेशान क्यों करते हो? लोगों का मजमा इकट्ठा क्यों करवाते हो? लोगों को क्यों बुलवाते हो? तब उन्होंने कहा जब आप अपनी बारगाह में रहने वाले एक नाई को नहीं रोक सकते हो तो मैं पूरे दीवानों को कैसे रोक सकता हूँ? मैं पूरे मस्तानों को कैसे रोक सकता हूँ? तब उनका जवाब, मेरा खत पढ़कर वो मुस्कुराते रहे और उनका जवाब सुन करके मैं मुस्कुराते रहा। तब नाई ने कहा हुजूरे वाला बात समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर वो तो इंतकाल फरमा गए, वो तो दुनिया से चले गए। तब हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह फरमाते हैं, अरे वो तो शहीद है, वो तो अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह वाले मरते नहीं है। जिस तरह कल जिंदा थे वो आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक बात मुझको कह लेने दो, ऐ शोहदा के मानने वालों, ऐ औलिया कामिलीन के मानने वालों, ऐ ख्वाजा के दीवानों, ऐ मौलाना बद्र आलम के चहीतों, इस बात का सबूत दो जब बद्र आलम साहब दुनिया में जिंदा थे तब भी मोहब्बत करते थे, दुनिया से चले गए तब भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात का सबूत दो कि कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरी नस्लें भी उनसे मोहब्बत करेंगी। और एक आलिम, सुभान अल्लाह, आलिम की बात अल्लाह सलामत रखे, हजरत हाफिज अनवार साहब हजरत हैं, सलामत रखे, इनका पूरा खानदान पढ़ा लिखा,
एक आलिम जब जन्नत में जाएंगे तो तन्हा नहीं जाएंगे, अपने खानदान को लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कितनी बड़ी निस्बत, कितनी बड़ी दौलत एक आलिम की मोहब्बत में बैठे, एक अल्लाह के महबूब बंदे की मोहब्बत में बैठे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना हजरत मौलाना बदर आलम साहब हमें नहीं देख रहे हैं। अल्लाह का हर महबूब बंदा अपने दीवानों को देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब देखने की बात आई तो अल्लामा गुलाम ज़कीर खान साहब ने एक अच्छी बात कही, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पीलीभीत से 2 आदमी चला मुरीद होने के लिए। क्या आदमी? 2 आदमी। तो जो मुरीद होने के लिए चला वो तो टिकट ले लिया, और एक बदअकीदा इस नियत से चला कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवालों का जवाब न दे सकेंगे। तो वो विदाउट टिकट, जो मुरीद होने के लिए चला वो टिकट ले लिया, बदअकीदा विदाउट टिकट। दोनों बरेली स्टेशन में उतरने के बाद जो मुरीद होने के लिए गया था वो तो टिकट था उसके पास, सीधे गेट के बाहर। अब बदअकीदा जो सवाल करने के लिए गया था विदाउट टिकट, देखा एक आदमी काला कोट पहनकर गेट पर खड़ा है, 4-5 कदम लगा ही जाए, अगर जाएंगे तो धरे जाएंगे, ये टीटी फाइन कर देगी मुझको। इसलिए अब दाहिना बायां झांकने लगा। इतने में क्या देखा, एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, हाथ पकड़ते हैं सीधे गेट के बाहर कर देते हैं। जब दोनों सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचे तो जो मुरीद होने के लिए गया था वो तो मुरीद हो गया। अब ये बदअकीदा सोच रहा है पूछें या ना पूछें, सवाल करें या ना करें, पूछें या ना पूछें, सवाल करें या ना करें, पूछें या ना पूछें, सवाल करें या ना करें। इतने में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़बाने विलायत हिलती है और फरमाते हैं, अरे नादान, जो पूछना है पूछ लो, स्टेशन वाली बात भूल जाओ। अरे प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, अरे नादान, जो पूछना है पूछ लो, स्टेशन वाली बात भूल जाओ। याद रखो, बरेली स्टेशन से बाहर करने वाला कोई दूसरा मौलवी नहीं था, बल्कि अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा था। अरे मेरी तबीयत कब गवारा करेगी कि मेरी बारगाह में कोई मेहमान आए और गवर्नमेंट का टीटी उसे पकड़ करके उसे फाइन कर दे। कोई बाहर करने वाला दूसरा नहीं था, बल्कि अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा था। इतना सुनना था, कदमे नाथ पर झुक करके तौबा करके मुरीद हो गया। हुजूरे वाला मैं जान गया कि जब बरेली के मुस्तफा रजा ऐसे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, मदीने वाले दाता कैसे होंगे, जब उनके गदा भर देते हैं। शाह ज़माना की जोड़ी मुख्तार नबी आलम है तो मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इस्माइल साहब गिरिडीह। अल्लाह वालों से मोहब्बत। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह की बात आई और मैं बता दूं, जब ताजुश शरिया का कोई जवाब नहीं ला सकता तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब कहां से लाए? तारीख मौजूद है, हजरत जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बरेलवी कभी मसलक का सौदा नहीं करता, बेशक कभी नहीं। ताजुश शरिया जात वो जात है, पिराना इंसान की बहुत सारी क्वालिटी आजकल भारत में, बहुत क्वालिटी के पीर साहब बाजार में है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब, रोजा नहीं रखे फिर भी पीर साहब, बात बुरी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। पीर को देखो तो पहले परखो। हुजूर ताजुश शरिया की एक बात मैं बता दूं, मेरे गिरिडीह की बात, गिरिडीह की बात, हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब हमारे उस्ताद हैं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं। और एक बार चकमंजो गिरिडीह में एक जगह है, हुजूर ताजुश शरिया वहां गए थे। जाने के बाद मौलाना अली हसन नूरी से कुछ औरतों ने कहा हम लोग हजरत का चेहरा देखना चाहते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि आज अगर हम लोग हजरत का चेहरा नहीं देखेंगे तो कल मैदान क़यामत में हजरत को पहचानेंगे नहीं। मौलाना अली हसन नूरी साहब हाथ मारते मारते डरते डरते हजरत के पास गए, का हुजूर वाला औरतों की एक फरमाइश और ख्वाहिश भी है। कौन सी ख्वाहिश? का औरतों का कहना है आज हम लोग हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखना चाहते हैं, अगर यहाँ नहीं देखेंगे तो कल मैदान क़यामत में अपने पीर को कैसे पहचानेंगे। इसलिए चेहरा देखने की ख्वाहिश रखती है लोग। हजरत का चेहरा बदलने लगा,
चेहरे के रंग को बदलता देख मौलाना अली साहब साम गए और हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया, ए मुरीद उन औरतों से कह दो मुरीद होना है तो हो, ना होना है तो ना हो, अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा। सुभान अल्लाह, अरे प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। का अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा, इसलिए कि वो गैर महरम है। और रही बात पहचानने की तो उसे बता दो, जिस तरह रात के अंधेरे में एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह मेरी मुरीदा मैदाने क़यामत में मुझे भी पहचान लेगी, उसको चेहरा देखेगी। हुजूर ताजुल शरिया की बात है। और मैं डंके के चोट पर कहता हूं, उस घराने का करम है कि आज हमारा ईमान। अरे प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ईमान के लुटेरे बहुत गुजरे हैं। नमाज पढ़ करके लोगों ने इस्लाम पर हमला किया, नमाज की दावत दे करके लोगों ने इस्लाम पर हमला किया। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इमाम अहमद रजा की जात वो जात है जिन्होंने खंजर खुखार और कलमे वफादार चलाकर दुनिया वालों को ये बता दिया, काय लोगों सुनो, जब एक वक्त था ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था, मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे, लेकिन जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था तो बरेली में इमाम अहमद रजा ने कलम के नोकों से इस्लाम को बचा दिया और ये ऐलान कर दिया कि रजा है खंजर खुखार पर कुबार, आदा से कह दो जब बात आई है आला हजरत की तो उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं बोलने की इजाजत चाहूंगा। आशिक देखना है तो आला हजरत के तरह देखो, अगर मोहब्बत करने वाला देखना है तो आला हजरत के तरह देखो। आज बातिलों की हल्की सी हवा चलती है, मेरा ईमान मुतज़्ज़ल होने लगता है। आज हम कहलाने को तो 16.25 आला मुसलमान कहलाते हैं, नूरे मुजस्सम में 3 घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं है, नूरे मुजस्सम में 3 घंटा देने कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े आशिक सादिक गुजरे हैं जिन जो उठते थे जो नबी का तराना होता था, सोते थे जो नबी का तराना होता था, चलते थे जो नबी का तराना होता था। यहाँ तक कि इश्क की दुनिया ने जब परवान पाई है तो तारीख उठाओ, एक बार रोज़ाए रसूल पर वो आशिक सादिक जलवादार है और बोलते चले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह अब तक तो बगैर देखे तेरी बारगाह में सलाम पढ़ा था, लेकिन आज तेरा चेहरा देखकर सलाम पढ़ने को जी चाहता है। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा क्या देखे बदलू तो जा तुम पे करोड़ों दरो, तैबा के शमसुद तो हाथ तुम पे करोड़ों दरो। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब न होता ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा अर्चे हो बेहद वसूल तुम हो अफू हो गफूर, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करोड़ों दरो। लेकिन या रसूल अल्लाह आज भारत का एक दीवाना तेरे मज़ार पर हाजिर है और तबीयत ये चाह रही क्या तुझको देखकर सलाम पढ़े, लेकिन हाजिरी कबूल ना होती है। उसी वक्त इसको मस्ती का कलम उठाते हैं, वो लिखना शुरू कर देते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिले बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा दूसरा शहदा हजार फिरते हैं, फिर भी आला हजरत मस्जिद है। या रसूल अल्लाह आज इश्क झूम उठा है, आज तेरा चेहरा देखकर सलाम पढ़ने को जी चाहता है, आज तेरा सलाम पढ़ता तेरा चेहरा देख करके सलाम पढ़ने की तबीयत चाहती है। तारीख मौजूद है, उस वक्त रोज़ाए रसूल से एक किरण फूटती है जिसमें रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और दूसरे बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त रोज़ाए रसूल से एक किरण फूटती है जिसमें रसूलुल्लाह का जलवा नजर आता है। आला हज़रत ने जब हसीनों के हसीन को देखा, जमीलों के जमील को देखा, शाकारे कुदरत को देखा, सबब वजूदे कायनात को देखा, यतीमों के आका को देखा, गरीबों के मावा को देखा, फकीरों के मलका को देखा, वो दुआ वाले चेहरा को देखा, वल्ले रसूलुल्लाह वाले जुल्फ़े मोहम्मद को देखा, बोल उठे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे इश्क़ आलम से छुप जाने वाले मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है सुबह क़यामत तक। नारे तकबीर, अरे कम से कम नारा तो लगाइए, इतनी मेहनत से आदमी तकरीर कर रहा है, आप सभी हजरात नारा क्यों नहीं लगाते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा, निस्बत बहुत बड़ी औलियाए काबिलीन से निस्बत है। हजरत अल्लामा मौलाना बदर आलम साहब अल्लाह हबीबी अलैहि रहमा से निस्बत बना कर
निस्बत बहुत बड़ी चीज है। और याद रखो, अल्लाह वाले मरते नहीं। अल्लाह वाले, तकरीर खत्म करने के 2-4 मिनट और लें। अच्छा ठीक है। तो अल्लाह वाले मरते नहीं। मैं कहता हूं जब आम मोमिन नहीं मरता तो अल्लाह वाले कैसे मरे? अच्छा एक बात आपसे पूछें, जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। क्या पढ़ना चाहिए? आका फरमाते हैं कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं, उसका जवाब भी देते। अच्छा हजरत, हमको पता नहीं, हम लोगों के इलाके में जो होता है, आज भी मैं बता दूं कि इमाम साहब किबला को जब जनाजा सामने होता है कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, उस वक्त लोग कहते हैं इमाम साहब जरा नियत बता दो। इधर लोग कहते हैं, इधर लोग कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बिला वजह इमाम साहब को परेशान करना है कि नहीं? जब 80 साल का बूढ़ा 80 साल में नहीं याद कर सका तो क्या 52 GB की मेमोरी उसके पास है जो याद कर सकेगा? इसलिए अच्छी चीजों को याद करनी चाहिए। का वाकया ये उलमा जानते हैं कि गांव में एक मैयत हो गई थी, जहां किसी को जनाजे की नियत ही याद नहीं थी। उस बुजुर्ग को पता था जिसके दिल में इस्लाम की तालीम नहीं हो वो मुर्दार का हुक्म रखता है। तो हजरत ने कहा एक बात बताओ, यहाँ किसी को नियत याद नहीं जनाजे की? कहा किसी को याद नहीं हुजूर। 10 घंटे के बाद आप मिले हैं, कहा चलिए नमाज जनाजा पढ़ा दिए। कहा चलो आज पढ़ाई दे। तो नमाज जनाजा में कै तकबीर है? 12 की 14 कै तकबीर? अरे इनको देख के वो बेटा खाली बोल रहा है ना। कै तकबीर है? 4। सीख कर जाइए ताकि आइंदा गलती से कभी आप लोगों ने बुलाया तो मैं पूछूंगा कै तकबीर है? 4 तकबीर। तो पढ़ने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 4 घंटा, 2-4 मिनट, 5 मिनट। लेकिन हजरत उस दिन बहुत अच्छे मिल गए थे उन लोगों को। 1 घंटे में पहली तकबीर अल्लाह, दूसरे घंटे में दूसरी तकबीर। नौजवान तो बर्दाश्त कर लिया है कि जान हाँ भैया ये कौन नमाज है तुझे 3 घंटा वाला। तीसरे घंटे में तीसरी तकबीर, चौथे घंटे में चौथी तकबीर। सलाम फेरे हैं, इमाम साहब के साथ पास लाठी डंडा लेकर के लोग चले आए। कहा सच सच बताइए किस दिन का बदला आपने लिया? आज तक 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा लगा ही नहीं था नमाज जनाजा में। आखिर ये इतनी देर तक आपने कैसे लगा दिया? कहा कि इसमें अपने लोगों को मालूम होना चाहिए, किसी को नियत याद है? कहा नहीं याद। का इमाम ढूंढने में बहुत दुश्वारी होती है? कहा हजरत बहुत दुश्वारी होती है। एक आदमी की नमाज जनाजा पढ़ते हो कितना टाइम लगता है? कहा 5 मिनट 7 मिनट। कहा तुम लोग खुश हो जाओ, मुझको मुबारकबाद दो, मैंने पूरी जिंदगी का झमेला खत्म करके तुम सबकी नमाज जनाजा आज ही पढ़ा दिया, ताकि तुम्हारा किसी मौलवी की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए अगर नहीं कुछ बोलिएगा तो मुझको मजबूरन कुछ बोलना पड़ेगा। तो कब्रिस्तान जाते तो क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। क्या पढ़ना चाहिए? जोर से बोलिए, याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। आका फरमाते हैं कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं, उसका जवाब भी देते हैं। और याद रखो कायनात बदल सकती है, नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। जब आका मेरे सलाम को सुन रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, आका मेरे सलाम को सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। मुर्दा भी मेरे सलाम को सुनता है, जवाब भी देता है। आप बोलो जब मुर्दे मेरे सलाम को सुन लेते हैं तो क्या मुस्तफा जाने रहमत मेरे सलाम को नहीं सुनते? मेरा ईमान कामिल बोलता है सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। अब मुर्दा मेरे सलाम को सुन लिया, उसके जवाब को हम सुन नहीं पाए, बोलो हमसे ज्यादा पावर उसके पास है कि नहीं है? हमसे ज्यादा ताकत उसके पास है कि नहीं है? एक मुर्दा जब मरता नहीं है तो अल्लाह का वली कैसे मरेगा? और जब जिंदगी की बात आई है तो एक बात और मैं बता दूं, ज्यादा दूर नहीं चलो, तारीख का पन्ना पलटो। मशहूर वाकया है, हजरत जलालुद्दीन सियूती को कौन नहीं जानता? एक बार महफिल में से एक आदमी को उठाया, कहा बेटा रखो ये एडवांस ये पेश की है। कहा मतलब? कहा मैं तेरा कारोबार जानता हूँ, तेरा धंधा जानता हूँ। वो आदमी क्या करता था?
जब कोई इंतकाल करता था मोहल्ले में, दिन में नमाज जनाजा पढ़ता था, रात में मिट्टी लकड़ी हटा करके कफन चुरा के वो बाजार में बेच देता था। हजरत ने कुछ पैसा दिया उस जमाने में जो चलता हो, दिनारो दरहम, और कहा कि लो ये एडवांस है, रखो, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना। उस कफन चोर ने वादा कर लिया और हाथ जोड़कर कहा हुजूर नहीं चुराऊंगा। लेकिन जब हजरत का विसाल हो गया तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का। जब मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का तो कफन चोर को लालच आ गई, क्योंकि जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीर जब अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। आजकल का पीर का हाल ये है कि एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब। एक लतीफा में कह रहा था, एक ढोंगी पीर बैठा हुआ था, मेरी बात कारियनवार साहब उनको बहुत बुरी लग गई। मैंने कहा, एक मुरीद ने अपने पीर साहब से कहा, हुजूर मैंने बहुत बढ़िया ख्वाब देखा है। कहा बेटा क्या देखा? कहा हुजूर हमने ये देखा कि आपकी उंगली से शहद टपक रहा, मधु टपक रहा। कहा बेटा ऐसा होगा, हम पीर है ना? कहा हुजूर हमने ये देखा कि मेरी उंगली से गोबर टपक रहा है। कहा बेटा पीर मुरीद में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कहा हुजूर ख्वाब बहुत लंबा है, बोले ये छोड़ दे। कहने बेटा जल्दी से बोलो, मेरी उंगली से शहद, तुम्हारी उंगली से गोबर। कहा हुजूर हमने ये भी देखा है कि आपकी उंगली हम जान रहे हैं, हमारी उंगली आप जान रहे हैं। कहा हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल है कुछ जाहिल पीरों का। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब। जाहिल पीरों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया है, लेकिन मैं पूरे भारत में डंके के चोट चोट कहता हूँ, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी वो जाहिल पीर के हाथ में हाथ नहीं देगा। जो हुसैन का दीवाना होगा वो कभी हाथ में हाथ नहीं देगा। अगर हुसैनी हो तो दोनों हाथों को एक बार हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। अरे हाथ ही का तो झगड़ा था करबला में, हुसैन हाथ क्यों देगा? हाथ ही को तो झगड़ा था। हुसैन हाथ दे दो सब कुछ बच जाएगा। हुसैन हाथ दे दो औला मोहम्मद बच जाएंगे। हुसैन हाथ दे दो कासिम की जवानी बचा लो। हुसैन हाथ दे दो औला मोहम्मद को बचा लो। हुसैन हाथ दे दो अली असगर का बचपना बचा लो। लेकिन हुसैन कहते हैं, अरे यजीदियों तुम मेरा हाथ मारते हो। अरे मालूम होना चाहिए हालत बचपन में मेरे नाना जान ने मुझको गोद में बैठा कर कहा था, हुसैन आज तुझे एक अमानत दे रहा हो, बेटा इसे संभाल कर रखना। कहा बेटा याद रखो इस अमानत को संभालने के लिए तुझको नाना का मदीना छोड़ना होगा, माँ के मज़ारे पर बाहर को अलविदा कहना होगा, अब्बास के बाजू को लुटवाना होगा, कासिम की जवानी को लुटवाना होगा, बेसुरा सकीना को यकीन करना होगा। जालिम तुम मेरा हाथ मांगते हो, मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है। उस वक्त सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील ने आकर के कहा था, हुसैन तेरे नाना जान ने तेरी बनमुट्ठी में कैसी अमानत दी है ये पता है? मैंने कहा था जिब्रील मुझे पता नहीं है, फकत नाना से जो वादा किया है वो वादा याद है। मैंने नाना से कहा है, ऐ नाना जान तेरा मदीना छोड़कर तेरी अमानत बचाऊंगा। ऐ नाना जान माँ के मज़ारे पर बाहर को अलविदा कहकर तेरी अमानत बचाऊंगा। ऐ नाना जान अब्बास के बाजू को टुकड़ा कर तेरी अमानत बचाऊंगा। ऐ नाना जान औला मोहम्मद को कुर्बान करके तेरी अमानत बचाऊंगा। उस वक्त बुलबुल सिकरा ने कहा था, हुसैन तेरे नाना जान ने तेरी बनमुट्ठी में दुनिया की दौलत को नहीं दिया है, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत दे दिया है, उमर की अदालत दे दिया है, उस्मान की सखावत दे दिया है, अली की शुजाअत दे दिया है। हुसैन ऐलान फरमाते हैं, ऐ यजीदियों याद रखो, अली अकबर की जवानी दे सकता हो, सिद्दीक़ की सदाकत नहीं दे सकता, औला मोहम्मद की कुर्बानी दे सकता हो, उमर की अदालत नहीं दे सकता, बेगुनाह सकीना को यतीम कर सकता हो, अली की शुजाअत नहीं दे सकता। ऐ यजीदियों याद रखो, सब दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, और सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, और मैं अली अकबर की जवानी दे दूंगा, सिद्दीक़ की सदाकत नहीं दूंगा। अब मुझको क्या लेने दो? करबला में हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है, बल्कि सिद्दीक़ की सदाकत बचा लिया है, उमर की अदालत बचा लिया है, उस्मान की सखावत बचा लिया है, अली की शुजाअत बचा लिया है। हुसैन ने करबला में सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है, बल्कि काबे का जमाल बचाया है और गुंबद खज़रा का जमाल। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत वाह। मैं आज क्या कर रहा था, जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी, जोर से बोलिए मुरीद भी, ये हम तकरीर करते चिल्लाते चिल्लाते इंतकाल करते हैं तो सुभान अल्लाह बोलिए।
अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब साहब का ये सुनने वाले ये दीवाने लोग बैठे, जिनको देखना था जलसा वो देख कर चले। बहुत क्वालिटी के लोग आते हैं जलसे, कुछ लोग सुनने के लिए, कुछ लोग देखने के लिए। आप लोग सुनने आए हो, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। तो जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दिया कफन का पीर साहब के मैयत को। अब कफन चोर देखा तो लालच आ गई, चुपचाप घर गया, मुंह लटका कर बैठ गया। बीवी ने कहा सरताज जब कोई इंतकाल करता था आप खुश होते थे, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। कहा वो कैसे? कहा हजरत ने पैसा कम दिया और मुझसे वादा करवा लिया मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना। और मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया है कफन का, तो इसलिए आज घाटे का सौदा हो गया। बीवी ने कहा सरताज आप तो बहुत बड़े पागल मालूम होते हो, मरने के बाद किसको पता चलता है कि कब्र में क्या हो रहा है? अच्छा हुआ पैसा भी मिल गया, कफन का कपड़ा भी हिसाब कर दीजिए। सुभान। अब बीवी के कहने पर बोला कफन का कपड़ा भी हिसाब कर दीजिए। अब बीवी की पीठ थपथपा करके वो कफन चोर कहता बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो, जहाँ शैतान का दिमाग फेल करता है वही तुम्हारा दिमाग काम करता है। चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं। बीवी के कहने पर वो कफन चोर चला है, रात का वक्त है, मिट्टी लकड़ी हटाया, कब्र में दाखिल हुआ, जूं ही चेहरे से कफन को हटाया है, हजरत जलालुद्दीन सयूती उठकर बैठ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलो सुभान, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस मोहल्ले का क्या नाम है? शिवराज दमका टोला के कब्रिस्तान में अगर कोई मुर्दा रात के वक्त उठकर किसी जिंदा का हाथ पकड़ ले तब क्या होगा? तब उसकी खैरियत है, वो वहीं हाथ टेक जाएगा। वो कफन चोर तने रात में और हजरत ने उठकर हाथ पकड़ लिया और फरमाते हैं अरे नादान अगर तुझको आना ही था तो एडवांस क्यों लिया? हुजूर गलती हो गई माफ कर दीजिए। बीवी ने बहका दिया, क्या नहीं बीवी से पूछकर तुझको एडवांस लेना चाहिए। क्या हुजूर गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। हजरत फरमाते अरे नादान पहले जवाब दे करके जा, आया क्यों? क्या हुजूर गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। हजरत फरमाते नहीं जवाब दे करके जाना होगा, तुम एडवांस लेकर के आए हो, वादा करके वादा खिलाफी करके आए हो, तुम जवाब दे करके जाओ, आया क्यों? क्या हुजूर गलती तो कर चुका हो, लेकिन एक वादा ये करता हो कि आज के बाद इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर अब जो भी मुर्दा दफन होगा मैं उसके कफन को नहीं चुराऊंगा। इतना सुनने के बाद हजरत जलालुद्दीन सयूती को जला जाता है और फरमाता है कफन चोर याद रखो और इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात अब बंद करो। याद रखो पूरी दुनिया में जिस मुसलमान की कब्र में तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा, जहां जहां तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा। अब एक बात मुझको क्या ले रहे हो पलट कर, माज़अल्लाह जो लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उसके गिरेबान को थामो और जवाब दो जब नबी का है गुलाम हजरत जलालुद्दीन सयूती की हयात का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह की हयात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहादत ज़माना की डोली मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत। और एक बात मैं बता दूं, अल्लाह वालों की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह, निस्बत बहुत बड़ी, बुजुर्गों से निस्बत बना करके रखे। ये लकड़ी है ना जिस पर हम बैठे हैं, किसकी का? लोहे का, फाइबर का, लकड़ी का। इस पर कोई भी बैठ जाता है, नीचे चौकी होगी या लकड़ी का पकड़ा होगा, उस पर कोई भी बैठ जाता है। इसी लकड़ी की लोग रेहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेहल। उस पर कोई बैठता है, उसको कोई पैर लगाता है। हमने हजरत कारी अनवार साहब से पूछा, अल्लामा गुलाम ज़कीर साहब से हाथ जोड़कर पूछा, हुज़ूर वाला ये किसी भी लकड़ी की और रेहल भी लकड़ी का लोग बनाते हैं, इस पर कोई भी बैठ जाता है, उस पर कोई क्यों नहीं बैठता? तब कहेंगे मौलाना इस्माइल अरे सुनो सुनो, यहाँ लकड़ी का एहतराम नहीं किया जा रहा है, निस्बत कुरान का एहतराम किया जा रहा है। कुरान की निस्बत का एहतराम किया जा रहा है। निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है, निस्बत से लोग पहचाने जाते हैं। तभी तो मैंने शुरू ही में कहा था निस्बत ही की बुनियाद पर सिद्दीक है तो सदाकत में मुमताज है, उमर है तो अदालत में मुमताज है, उस्मान है तो सखावत में मुमताज है, अली है तो शुजाअत में मुमताज है, गरीब नवाज है
तो निस्बत ही की बुनियाद पर दुनिया अताए रसूल करती है, जिनकी विलायत का न कल कोई जवाब था, न आज है न सुबह कयामत। और गरीब नवाज की ये करामत नहीं तो क्या है? पहले तो आपने देखा होगा अजमेर शरीफ में 2 डेग, लेकिन आज एक मारना 10-10 डेग नजर आता है। पता नहीं इधर है कि नहीं। हम लोगों के यहाँ हजरत एक मारने 5-5 डेग, 6-6 डेग। कहाँ तुम डेग को रोकोगे? और सब तो सब अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा भी है। अरे प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नती दरवाजा की बात आई तो एक अच्छी बात। हजरत शेर पे शेहले सुन्नत, जिनको दुनिया शेर रजा कहते हैं, हजरत लोगों को पता है। आप सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात के इतने बड़े मुनाज़िर गुज़रे हैं कि हर मुनाज़रे में उनको लोग छुपा के रख देते थे। अगर पता चल जाए कि हजरत आए हैं तो लोग मुनाज़रा छोड़कर भाग जाते हैं, तो उनको छुपा के लोग रखते गए थे। अजमेर शरीफ फातिहा पढ़ा, कहाँ गए थे? अजमेर शरीफ फातिहा। तो फातिहा पढ़कर जब लौट रहे थे तो 2 देवबंदी मौलवी मिल गया। कहा मौलाना कहाँ गए थे? कहा गए थे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ा। कहा फातिहा पढ़ने गए थे तो जन्नती दरवाजा से होके आए होंगे? कहा बेशक जन्नती दरवाजा से होके आया। कहा इसका मतलब आप जन्नती हैं? कहा मतलब क्या हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जानती है। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जन्नती है। इतना सुनना था वो दोनों मौलवी हजरत को सूंघने लगे। सूंघे फिर सूंघे कहे हजरत ने फरमाया अबे ये क्या लगा रखा? कहा मौलाना आप जन्नती हैं और आका फरमाते हैं जन्नतियों से जन्नत की खुशबू आती है, आपके बदन से तो जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। इतना सुनना था, एक तमाचा मारा हजरत शेर पे शेर सुन्नत ने। फरमाया अरे नादान, आधा ही पढ़कर आया है, ये नहीं मालूम आका फरमाते हैं जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तुम तो जहन्नमी हो, जन्नत की खुशबू कैसे मिल सकती है? मेरे आका ने पहले ही बता दिया था जन्नतियों से जन्नत की खुशबू आती है। तभी तो हसनैन को कभी चूमते भी थे, कभी सूंघते भी थे। सहाबा ने पूछ दिया या रसूल अल्लाह, बच्चों से प्यार तो हम भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो चूमते हैं, सूंघते नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं लोगों सुनो, जब नवासे की याद आती है तो चूम लिया करता हो, और जन्नत की खुशबू लेनी रहती है तो सूंघ लिया करता हो। YouTube पर हुजूरी नेटवर्क सर्च करके सब्सक्राइब करें।